जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में वर्ग के से संबंधित जो फार्मूला बनता है उसके बारे में बताऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इससे पहले आयत के बारे में एक फार्मूला बना के दिया हूं। तो यदि मेरे प्यारे बच्चों आप आयत के बारे में नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक पड़ा है, आप वहाँ पर जा के आयत के बारे में जान सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या करूँगा मैं अलग अलग पार्ट में आपको सारा जितना क्षेत्रमिति से संबंधित है वो सारा फार्मूला मैं आपको बना के दूंगा। ठीक है, तो छोटा छोटा वीडियो करके बना देंगे, उसके बाद आपको एक प्ले लिस्ट बना के दे देंगे, तो आप वहाँ पर से जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं एक साथ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए हम लोग जानते हैं इस वीडियो में वर्ग के बारे में। क्या जी? वर्ग। वर्ग को मेरे प्यारे बच्चों अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग को अंग्रेजी में क्या कहेंगे जी? स्क्वायर कहते हैं। वर्ग को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ही आपका वर्ग होता है। क्या जी? वर्ग क्या होता है? ये आपका क्या हुआ? वर्ग। अभी बना नहीं है, बना रहा हूं। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका बन गया वर्ग। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका नाम लिख दीजिए ABCD। तो वर्ग में सभी भुजा आपस में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बराबर होता है। क्या बोलें कि वर्ग में सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। मतलब AB बराबर CD बराबर BC बराबर AD। तो पहला पॉइंट आपका क्या बनेगा? वर्ग का सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी देखेंगे, ये भी आपका क्वाड्रिलेटरल है अर्थात चतुर्भुज है। अब बोलोगे सर जी चतुर्भुज कैसे है? तो देखिए कगो भुजा है? बोलेंगे सर जी एगो, दूगो, तीन गो, चार गो। तो कगो भुजा हुआ? तो बोलेंगे सर जी चार भुजाएं हैं। तो चार भुजाएं को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग चतुर्भुज नाम कहते हैं। क्या जी? जिसकी चार भुजा उसको क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। तीन भुजा होगा त्रिभुज, पांच भुजा रहेगा पंचभुज। तो ये आपका क्या है? चतुर्भुज। तो मेरे प्यारे बच्चों चतुर्भुज में अंतःकोणों का योग कितना होगा? तो बोलेंगे जी 360। तो देखिए बोलिए अंतःकोण क्या होता है? ये जो है आपका यही होता है अंतःकोण। ठीक है, अंदर वाला। ठीक है, यही क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो चतुर्भुज में कितना कोण? चार कोण। ठीक है, तो अगर एक कोण कितना होना चाहिए होगा इसका? तो ये मेरे प्यारे बच्चों एक कोण हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, एक को नहीं चारों को, टोटल कोणों का योग 360 डिग्री। एक एक कोण कितना होगा आपका? 90 90 90। अब उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको पूछेगा क्या जी? विकर्ण। तो विकर्ण मेरे प्यारे बच्चों एक कोना से दूसरे कोना को मिला दीजिए, यही आपका क्या होता है? विकर्ण। तो दिस लाइन इज कॉल्ड क्या? विकर्ण अर्थात डायगोनल्स। तो दिस लाइन इज कॉल्ड डायगोनल। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? शॉर्ट में लिखते विकर्ण। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इसको विकर्ण। तो ये क्या हो गया आपका? भुजा। ये सारा यहाँ से यहाँ क्या हुआ? भुजा। सारा ये भुजा हुआ, ये भी भुजा हुआ, ये भी भुजा। भुजा को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग A से डिनोट करते हैं, A से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? A। तो ये भी क्या होगा जी? A। ये भी आपका क्या होगा? A। और ये भी मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा आपका? A। तो क्या बोले? वर्ग का सभी भुजा आपस में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? आपका बराबर होगा। तो पहला पॉइंट क्या बोलेंगे बनेगा कि सर जी ईच साइड आर इक्वल। ठीक है, क्या? प्रत्येक भुजा बराबर होते हैं किसमें? स्क्वायर में, मतलब इन स्क्वायर। तो हम लोग हिंदी में लिखेंगे कि वर्ग का क्या जी? वर्ग का सभी भुजा आपस में क्या जी मेरे प्यारे बच्चों? आपस में बराबर होते हैं। वर्ग का सभी भुजा आपस में क्या होते हैं? तो बोलेंगे बराबर होते हैं। तो वर्ग का सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD।
तो सभी भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा कि वर्ग के अंतः कोणों का योग कितना, 360 डिग्री। क्या जी, वर्ग के अंतः कोणों का योग, वर्ग के अंतः कोणों का योग, कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना मेरे प्यारे बच्चों, 360 डिग्री। तो वर्ग का चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। तो एक कोण मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा, बोलेंगे ईच एंगल, मतलब एवरी एंगल्स आर 90 डिग्री। सो एवरी एंगल इज 90 डिग्री, आर नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि एक के बारे में। तो ईच एंगल्स आर 90 डिग्री इन स्क्वायर, मतलब वर्ग के सभी भुजा में एक एक भुजा का क्या होगा, जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि सभी भुजा को मिला देंगे, 4 भुजा है तो 4 भुजा के बनेगा कोण, तो वो आपका 360 डिग्री होता है। एक कोण कितना होगा, तो बोलेंगे 90 डिग्री। तो ईच एंगल्स कितना होगा जी, 90 डिग्री। क्या लिखेंगे हम लोग, वर्ग का प्रत्येक कोण, कितना कोण है, 4 कोण, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक कोण कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों इसके बारे में था। ठीक है, अब इसके बारे में देखेंगे हम लोग जो फॉर्मूला आपको ज़रूरत है फॉर योर एग्जाम, मतलब आपके एग्जाम के लिए। तो आपको क्या क्या पूछेगा, पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, बोलेंगे सर जी भुजा स्क्वायर। क्या जी, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों भुजा को हमने क्या किया, ए से डिनोट किया, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर। क्या जी, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, या आप ए स्क्वायर भी बोलेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपका बचता है परिमाप। इसके बाद तो परिमाप क्या होता है, ये परिमाप अगर आपको पूछे तो जितना भी भुजा रहे ना सबको आपस में जोड़ दीजिएगा, वही आपका क्या कहलाएगा जी, परिमाप कहलाएगा। ठीक है, परिमाप को मेरे प्यारे बच्चों आप परिसीमा भी कहते हैं या परिमिति।